पंजाब का अगला सीएम कौन बनेगा? आजकल ना ये सवाल पंजाब में हर तरफ सुनाई दे रहा है। पॉलिटिकल गलियारों से लेकर नुक्कड़ की चाय की दुकानों तक विधानसभा चुनाव का माहौल एकदम गर्म है और इसी बीच एक नया ओपिनियन पोल भी आ गया है। तो चलिए आज इसी के बहाने पंजाब की पॉलिटिक्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो घूम फिरकर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस बार पंजाब पर राज कौन करेगा? क्या सत्ता की चाबी किसी पुराने खिलाड़ी के हाथ लगेगी या फिर पंजाब इस बार कोई नई सियासी कहानी लिखने वाला है? यही वो सवाल है जो आज पूरी पॉलिटिक्स का सेंटर बना हुआ है। और देखिए, इसी सवाल के बीच जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल आया है ना, उसने सच में सभी पार्टियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मतलब इसके नतीजों ने हर पार्टी के वॉर रूम में खलबली मचा दी है, क्योंकि देखिए दांव पर बहुत कुछ लगा है और मुकाबला तो इस बार वाकई बहुत कड़ा है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं पंजाब के इस पॉलिटिकल अखाड़े में और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जमीन पर हो क्या रहा है। पंजाब का सियासी माहौल इस वक्त एकदम उफान पर है। चुनावी गर्मी अपने पीक पर है और हर पार्टी जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, जी जान से लगी हुई है। देखिए, इस चुनावी दौड़ में ना मोटे तौर पर 4 बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं और मजे की बात यह है कि हर किसी का लक्ष्य, हर किसी का मकसद बिल्कुल अलग है। अब देखना यह है कि आखिर मकसद पूरा किसका होता है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये मेन प्लेयर्स, कौन है वो पार्टियां जो पंजाब का भविष्य तय करने की इस रेस में शामिल हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो देखिए मैदान में कौन कौन है। एक तरफ है आम आदमी पार्टी जो अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है। दूसरी तरफ बीजेपी जो नए समीकरण बनाकर खेल को और दिलचस्प बना रही है। फिर है कांग्रेस जो सत्ता में वापसी का सपना देख रही है और अकाली दल जो अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की जद्दोजहद में है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूलिंग पार्टी की, यानी आम आदमी पार्टी की। इनका मिशन बिल्कुल क्लियर है, अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करना। मतलब उन्हें यह साबित करना है कि लोगों का भरोसा अब भी उनके साथ है, ताकि नेशनल पॉलिटिक्स में भी उनका कद बढ़ सके। अब आते हैं बीजेपी पर। इस बार ना बीजेपी की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। उन्होंने एक नया पॉलिटिकल इक्वेशन बनाया जिसने पंजाब की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को चैलेंज किया है और इसी वजह से ये मुकाबला अब सीधा नहीं रहा बल्कि मल्टी कॉर्नर्ड और काफी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। अब बात कांग्रेस की। एक जमाना था जब पंजाब कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। आज वही पार्टी सत्ता में वापसी के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उनके लिए ये इलेक्शन सिर्फ जीत या हार का सवाल नहीं है, बल्कि ये उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल की लड़ाई बन गया है। और आखिर में बात करते हैं अकाली दल की। पंजाब की पॉलिटिक्स का एक बहुत पुराना और बड़ा नाम। ये पार्टी अपनी खोई हुई जमीन और वो पुराना रुतबा वापस पाने के लिए कह सकते हैं कि हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो ये तो हो गई पार्टियों की बातें, उनकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, अपने अपने लक्ष्य। लेकिन इस पूरे शोर के बीच एक आवाज है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। पार्टियों की इस खींचतान के बीच सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि जनता क्या सोच रही है। आखिर पंजाब का वोटर, उसका मूड क्या है? और यही वो असल सवाल है जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है कि पंजाब की हवा का रुख आखिर है किस तरफ। क्योंकि इसी हवा के रुख पर इन 3 बड़े सवालों का जवाब टिका है। पहला, सरकार किसकी बनेगी। दूसरा, पब्लिक का सपोर्ट सबसे ज्यादा किसके साथ है। और तीसरा, आखिर में किसकी उम्मीदें पूरी होंगी और किसके हाथ निराशा लगेगी। आखिर में सब कुछ आकर टिक जाता है नंबर्स पर। यही आंकड़े तय करेंगे कि किसके लिए जीत की राह आसान है और कौन मुश्किलों के जाल में फंसने वाला है। जाहिर है असली तस्वीर तो नतीजों के दिन ही साफ होगी, पर यह तय है कि ये आंकड़े किसी के लिए जश्न की वजह बनेंगे तो किसी के लिए मंथन का। तो पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर ना एक बड़ा ही दिलचस्प ओपिनियन पोल सामने आया है और ये पोल कुछ खास जिलों की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर ही बदलता हुआ दिखा रहा है। तो चलिए इसके आंकड़ों में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या है। हाँ, तो ये जो पूरा विश्लेषण है ना, ये पंजाब की 117 में से 22, जी हाँ 22 खास विधानसभा सीटों पर हुए एक सर्वे पर बेस्ड है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ इन 22 सीटों के जो ट्रेंड्स हैं वो पंजाब की सियासत में एक बहुत बड़े उलटफेर का इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए जरा इन 22 सीटों की जो ओवरऑल पिक्चर है, जो बड़ी तस्वीर है, उस पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि आखिर हवा का रुख है किस तरफ। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। इन 22 सीटों में से ओपिनियन पोल बता रहा है कि बीजेपी को मिल रही हैं 10 सीटें और देखिए आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट पीछे 9 सीटों के साथ बिल्कुल गर्दन पर सांस ले रही है। कांग्रेस बस 3 सीटों पर सिमटती दिख रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, शिरोमणि अकाली दल का तो खाता तक नहीं खुल रहा इन सीटों पर। तो मतलब साफ है ना। इन शुरुआती रुझानों से एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, जो असली लड़ाई है, जो मेन कॉन्टेस्ट है, वो अब सीधा सीधा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। और जो पारंपरिक पार्टियां हैं, मतलब कांग्रेस और अकाली दल, वो इस रेस में काफी पीछे छूटती भी नजर आ रही हैं। चलिए अब इन ओवरऑल नंबर्स से जरा जूम इन करते हैं और उन जिलों पर फोकस करते हैं जहां मुकाबला सबसे ज्यादा, मतलब बिल्कुल नेल बाइटिंग, कांटे का चल रहा है। और इसकी सबसे बढ़िया मिसाल वो है अमृतसर। जी हां, इस बेहद अहम जिले में पोल के हिसाब से लड़ाई 2 तरफा नहीं बल्कि त्रिकोणीय है। मतलब 3 पार्टियों के बीच मामला फंसा हुआ है। अब जरा अमृतसर की 11 सीटों का पूरा हिसाब किताब देखिए। बीजेपी 5 सीटों के साथ हाँ आगे तो है, पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही 3-3 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये कि यहां पासा किसी भी तरफ पलट सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। और देखिए, जब हम कहते हैं ना कांटे की टक्कर, तो इस पोल में उसके लिए एक टर्म यूज हुआ है, बराबरी का मुकाबला। और ये उस सिचुएशन को कहते हैं जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई पार्टियों के जीतने के चांस बिल्कुल बराबर हों। और इसका परफेक्ट एग्जांपल हमें देखने को मिल रहा है पठानकोट जिले में। ये देखिए, ये आंकड़े तो कहानी को और भी साफ कर देते हैं। पठानकोट में कुल 3 सीटें हैं और तीनों बड़ी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों को एक एक सीट मिलती दिख रही है। मतलब बिल्कुल एक 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 का स्कोर। अब इससे ज्यादा बराबरी का मुकाबला और क्या ही हो सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई कांटे की टक्कर की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए उन जिलों पर नजर डालते हैं जहां मुकाबला बिल्कुल एक तरफा है, जहां एक ही पार्टी का परचम लहराता दिख रहा है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है गुरदासपुर का। अमृतसर और पठानकोट से बिल्कुल उलट कहानी है। यहां 7 सीटों वाले जिले में तस्वीर कह सकते हैं कि काफी हद तक साफ हो चुकी है। यहां देखिए, गुरदासपुर में 7 में से 5 सीटें सीधे सीधे बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं और आम आदमी पार्टी वो बस 2 सीटों पर ही सिमट रही है। तो पोल के हिसाब से ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी, एक क्लियर कट लीड है। लेकिन रुकिए, इस पोल का जो सबसे धमाकेदार, सबसे डिसाइसिव रिजल्ट है वो आता है तरन तारन जिले से। और इसके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल हुआ है, क्लीन स्वीप। यहां तो मुकाबला एक तरफा से भी एक कदम आगे निकल गया है। पोल का अनुमान यह है कि तरन तारन की सभी, मतलब चारों की चारों सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में जा रही हैं। ये तो एक टोटल डोमिनेशन, एक संपूर्ण जीत का इशारा है। तो ठीक है, हमने अलग अलग जिलों की कहानी देख ली, कहीं कांटे की टक्कर, कहीं एक तरफा जीत। पर जब इन सब रुझानों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो पंजाब की सियासत के बारे में हमें क्या पता चलता है? मतलब व्हाट्स द बॉटम लाइन? तो देखिए, इस पूरे विश्लेषण से कुछ चीजें साफ निकल कर आती हैं। पहली बात तो ये कि बढ़त के लिए जो लड़ाई है वो बीजेपी और ऐप के बीच बहुत क्लोज है। दूसरी बात, अमृतसर और पठानकोट जैसे जिलों में मामला त्रिकोणीय फंसा हुआ है। तीसरी बात, गुरदासपुर में बीजेपी तो तरन तारन में ऐप एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। और आखिर में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कांग्रेस और अकाली दल इन 22 सीटों पर तो कम से कम बुरी तरह स्ट्रगल करते दिख रहे हैं। तो इन 22 सीटों का लब्बो-लुआब क्या है? वो ये है कि एक नया पॉलिटिकल इक्वेशन, एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। एक तरफ है बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो मेन कंटेस्ट में है, और दूसरी तरफ हैं कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल जैसे पुराने खिलाड़ी जो पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल तो खड़ा होता ही है, ये तो सिर्फ 22 सीटों का एक ओपिनियन पोल है ना? तो क्या ये रुझान, ये ट्रेंड बाकी की लगभग 100 सीटों पर भी देखने को मिलेगा? क्या यही पूरे पंजाब की कहानी बनने वाली है? खैर, ये सोचना और इसका इंतजार करना दोनों ही बहुत दिलचस्प होगा। पंजाब की सियासत में ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। कम से कम हाल ही में आया एक ओपिनियन पोल तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि राज्य का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये शुरुआती रुझान कहना क्या चाहते हैं? चलिए इन आंकड़ों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पंजाब की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है। इस पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 31 सीटों के साथ सबसे आगे दिख रही है और उन्हें टक्कर कौन दे रहा है? आम आदमी पार्टी 18 सीटों के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, इन आंकड़ों को देखें तो पंजाब में एक नई पॉलिटिकल राइवलरी बन रही है। ऐसा लग रहा है कि असली लड़ाई अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही है और जो पुरानी ट्रेडिशनल पार्टियां थी ना, वो कहीं पीछे छूटती दिख रही हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई ओवरऑल पिक्चर, लेकिन असली कहानी तो जमीन पर होती है ना? चलिए अब जिला बार देखते हैं कि वहां का चुनावी गणित क्या कहता है। शुरुआत करते हैं जालंधर से। यहां कुल 9 सीटें हैं और मुकाबला बिल्कुल कांटे का लग रहा है। यहां बीजेपी को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो ठीक पीछे आम आदमी पार्टी 4 सीटों के साथ कड़ी टक्कर दे रही है। और सबसे दिलचस्प बात, इस पोल के मुताबिक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का यहां खाता भी नहीं खुल रहा है। जालंधर के बाद चलिए अब होशियारपुर का हाल देखते हैं। यहां 7 सीटें हैं और लड़ाई सिर्फ 2 पार्टियों में नहीं है, बल्कि यहां तो मल्टी कॉर्नर्ड फाइट लग रही है। इस पोल के हिसाब से होशियारपुर में बीजेपी 4 सीटों के साथ आगे तो है, लेकिन यहां पर आपको 2 और शिरोमणि अकाली दल को भी 1 सीट मिल रही है। मतलब बीजेपी लीड में जरूर है, पर बाकी पार्टियां भी गेम में बनी हुई हैं। चलिए अगला जिला है कपूरथला। यहां कंपटीशन उतना टफ नहीं लग रहा। यहां की पिक्चर तो काफी हद तक वन साइडेड दिख रही है। यहां की 4 सीटों में से ओपिनियन पोल बीजेपी को सीधे सीधे 3 सीटें दे रहा है और 1 सीट अकाली दल को जा सकती है। आप और कांग्रेस का यहां स्कोर 0। अब आते हैं इस पोल में शामिल सबसे बड़े जिले पर, लुधियाना। यहां 14 सीटें हैं और बीजेपी यहां सबसे मजबूत पोजीशन में दिख रही है। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। लुधियाना में बीजेपी को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। यह एक बहुत बड़ी लीड है। यहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर है 4 सीटों के साथ और आपको 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो इन सब जिलों के नंबर्स देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि मेन कॉन्टेस्ट किन 2 पार्टियों के बीच है। चलिए अब इन दोनों का एक हेड टू हेड कंपैरिजन देखते हैं। यह स्लाइड पूरी कहानी को एकदम समराइज कर देती है। 59 में से बीजेपी 31 आगे है और इनका असर खासकर सेंट्रल और शहरी इलाकों में बढ़ता दिख रहा है।
दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी 18 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है और अपने जो पुराने गढ़ हैं वहां उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है। लेकिन इस नए समीकरण का पंजाब की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल ताकतें हैं उनके लिए क्या मतलब है? ये बदलाव एक बहुत बड़े संकेत की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, इन 59 सीटों के पोल में कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर सिमट रही है और श्रोमणी अकाली दल को तो सिर्फ 2 सीटें मिलने का अनुमान है। ये नंबर्स इशारा कर रहे हैं कि पंजाब में एक बड़ा पॉलिटिकल फेरबदल हो सकता है। सच कहें तो पूरे विश्लेषण का निचोड़ इस एक लाइन में है कि ये जो शुरुआती आंकड़े हैं ना, ये पंजाब की सियासत में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत हैं। तो इस सबसे मेन टेकअवे क्या है? टेकअवे ये है कि ये ओपिनियन पोल पंजाब में एक नई पॉलिटिकल रियलिटी बनने का इशारा दे रहा है, एक ऐसी हकीकत जहां गेम के रूल्स भी बदल रहे हैं और खिलाड़ी भी। और आखिर में एक सवाल जो सबके मन में आएगा, क्या ये सिर्फ एक चुनावी उतार चढ़ाव है या फिर हम सच में पंजाब में एक नए सियासी दौर की शुरुआत देख रहे हैं? पंजाब चुनाव का शोर तो हर तरफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली लड़ाई कहां लड़ी जा रही है? बड़े बड़े सर्वे में नहीं, बल्कि जिलों के अंदर की सीटों पर। तो चलिए ओपिनियन पोल के इन आंकड़ों को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि जमीनी हकीकत आखिर है क्या। तो चलिए जरा जूम इन करके देखते हैं। अभी के लिए राज्य की बड़ी तस्वीर को भूल जाते हैं और सीधा जिलों के अंदर झांकते हैं। आखिर कहां पर मुकाबला ऐसा है कि सांसें थम जाएं और कहां कोई एक पार्टी बाजी मारती दिख रही है? यकीन मानिए, असली खेल तो यहीं चल रहा है। तो सबसे पहले बात उन चुनावी अखाड़ों की जहां नतीजा शायद आखिरी वोट गिने जाने तक तय नहीं होगा। ये वो जिले हैं जहां हर एक सीट पर घमासान मचा हुआ है। और इस घमासान की सबसे बड़ी मिसाल पटियाला। 8 सीटों वाला ये जिला कह सकते हैं कि पंजाब की सियासत का एक पावर सेंटर है। और यहाँ के ओपिनियन पोल के आंकड़े जो कहानी बता रहे हैं वो है बिल्कुल बराबरी के मुकाबले की। यहाँ की 8 सीटें बीजेपी और कांग्रेस में 4-4 के स्कोर पर बट गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पटियाला में पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। ये तो एक परफेक्ट टाई है। और हाँ, ये जो कांटे की टक्कर है ना, ये सिर्फ पटियाला तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये पैटर्न हमें और कहां-कहां देखने को मिल रहा है। मलेरकोटला को ही ले लीजिए, यहाँ सीटें सिर्फ 2 हैं और नतीजा एक बीजेपी को एक कांग्रेस को, बिल्कुल बराबर। इससे एक बात तो साफ है कि इन इलाकों में वोट बैंक कितना मजबूती से बंटा हुआ है। अच्छा, अब जरा उन जिलों पर नजर डालते हैं जहां मुकाबला एक तरफा सा लग रहा है, मतलब जहां एक पार्टी दूसरी पर भारी पड़ती दिख रही है। देखते हैं कौन सी पार्टी अपने गढ़ में मजबूत है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 3, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये फाजिलका जिले की पूरी चुनावी कहानी बयां कर रहा है। जानना चाहेंगे कैसे? फाजिलका में कुल 4 सीटें हैं और उनमें से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। एक सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस यहाँ कहीं मुकाबले में ही नहीं है। तो ये आंकड़ा साफ साफ फाजिलका में बीजेपी की मजबूत पकड़ दिखा रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बीजेपी की नहीं है। अगर बरनाला में बीजेपी आगे है तो दूसरी तरफ फतेहगढ़ साहिब में कांग्रेस का दबदबा दिख रहा है। मतलब साफ है, दोनों बड़ी पार्टियों ने अपने अपने किले मजबूत कर रखे हैं। तो अब तक हमने देखा 2 पार्टियों का मुकाबला, कहीं बराबर तो कहीं कोई आगे। पर अब बात एक ऐसे जिले की जहां कहानी में एक ट्विस्ट है। यहाँ लड़ाई 2 तरफा नहीं बल्कि तिकोनी है। तो ये है फिरोजपुर। यहाँ का चुनावी गणित किसी का भी सिर घुमा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मुकाबला सच्चा, मतलब एक ट्रू 3-वे कॉन्टेस्ट है। जरा देखिए, फिरोजपुर की 3 सीटें और तीनों बड़ी पार्टियों में एक-एक करके बढ़ गईं। एक बीजेपी को, एक कांग्रेस को और एक आप को। ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इस सीट पर मुकाबले को कितना ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। तो इस पूरे विश्लेषण से 3 मोटी-मोटी बातें निकलकर आती हैं। पहली कि बीजेपी के पास कुछ ऐसे मजबूत गढ़ हैं जहां वो काफी स्ट्रांग है। दूसरी, कांग्रेस भी पीछे नहीं है, खासकर जहां सीधी टक्कर है वहां वो जबरदस्त मुकाबला दे रही है। और तीसरी और सबसे अहम बात, आम आदमी पार्टी सीटें भले ही कम हो, लेकिन जहां मुकाबला फंसा हुआ है वहां वो किंग मेकर का रोल निभा सकती है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये सब ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, फाइनल नतीजे नहीं। तो सवाल वही है, क्या ये शुरुआती रुझान नतीजों में बदलेंगे या फिर वोटिंग वाले दिन हमें कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? खैर, इस सवाल का जवाब तो अब सिर्फ पंजाब की जनता ही देगी। नमस्कार। पंजाब का चुनावी ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा, ये सवाल सबके जहन में है। और आज हमारे पास एक ऐसा ओपिनियन पोल है जो कुछ कह सकते हैं काफी चौंकाने वाले इशारे कर रहा है। तो चलिए देर किस बात की, इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पंजाब की सियासत में आखिर चल क्या रहा है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है ना? पंजाब का ताज आखिर किसके सिर सजने वाला है? देखिए, इस बड़ी चुनावी पहेली को सुलझाना है तो हमें जमीन से शुरू करना होगा। एक एक जिले के समीकरण को समझना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से तो पूरी कहानी निकलकर सामने आएगी। कहते हैं ना कि किसी भी चुनावी जीत की इमारत जो है वो जिलों की नींव पर ही खड़ी होती है। और पंजाब में तो हर जिले की अपनी अलग सियासत है, अपने अलग मुद्दे हैं और अपनी ही एक अलग जंग चल रही है। तो चलिए पंजाब के कुछ बहुत ही अहम जिलों के चुनावी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोगा की। अब यहां की कहानी बड़ी दिलचस्प है। चुनावी मैदान में कोई तीसरा खिलाड़ी है ही नहीं, मतलब लड़ाई एकदम सीधी है, आमने सामने की।
ये देखिए मोगा की 4 सीटों का हिसाब किताब। मुकाबला एकदम बराबरी पे छूटा है। पोल के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खाते में 2-2 सीटें जा रही हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि यहां आप और अकाली दल जैसी पार्टियां तो रेस में दूर दूर तक नहीं दिख रही। ये इस इलाके के जो पारंपरिक समीकरण है ना, उससे बिल्कुल ही अलग कहानी है। अच्छा, तो मोगा में तो लड़ाई दो तरफा थी, लेकिन जैसे ही हम एसबीएस नगर पहुंचते हैं सारे समीकरण पलट जाते हैं। यहां मुकाबला है त्रिकोणीय, और सच कहूं तो यही इसे बहुत ज्यादा दिलचस्प बना देता है। और जरा ये देखिए एसबीएस नगर में सीटों का बंटवारा कितना मजेदार है। पोल की माने तो आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पार्टियां एक एक सीट पर कब्जा कर सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहां हार जीत का अंतर बहुत ही मामूली रहने वाला है। एक एक वोट की कीमत होगी यहां। चलिए अब एक और अलग तरह का समीकरण देखते हैं। रूपनगर की बात करते हैं। यहां भी मुकाबला तो है, लेकिन एक पार्टी वो बाकियों से थोड़ा सा आगे निकलती हुई दिख रही है। तो रूपनगर में कहानी यह है कि कांग्रेस को एक साफ बढ़त मिलती दिख रही है। पोल कहता है कि 3 में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट पर आपका कब्जा हो सकता है। मतलब कांग्रेस के लिए तो ये एक मजबूत संकेत है। पर बीजेपी और अकाली दल वो यहां रेस में कहीं नहीं है, पूरी तरह पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। तो हमने देखा है ना, कहीं सीधी टक्कर, कहीं 3 पार्टियों में जंग और कहीं कोई एक पार्टी आगे। ये सब तो हैं पहेली के अलग अलग टुकड़े। अब वक्त है इन सब टुकड़ों को जोड़ने का और ये देखने का कि राज्य स्तर पर यानी बड़े कैनवस पर क्या तस्वीर उभर कर आ रही है। तो चलिए अब इन अलग अलग जिलों की कहानियों को मिलाते हैं और देखते हैं कि बड़ी तस्वीर क्या कहती है। अगर इन रुझानों में कोई एक बड़ी कहानी छुपी है तो वो है पंजाब में बीजेपी का ये जबरदस्त उदय। सोचिए, जो पार्टी हमेशा से एक छोटे भाई की भूमिका में रही, आज वो अपने दम पर सबसे आगे निकलती दिख रही है। यह पंजाब की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। चलिए अब उस पल का वक्त आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। अब देखते हैं कि सभी 117 सीटों पर इस ओपिनियन पोल का अंतिम फैसला क्या है। तो सवाल यह है, क्या बीजेपी अपनी इस बड़ी बढ़त को बनाए रख पाएगी? क्या कांग्रेस और आप के बीच का जो फासला है वो कम होगा? चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं और अंतिम आंकड़ों पर नजर डालते हैं। और ये रहे अंतिम आंकड़े। देखिए, बीजेपी न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बल्कि 56 सीटों के साथ बहुमत का जादुई आंकड़ा भी पार कर गई है। लेकिन असली ड्रामा तो दूसरे नंबर की पोजीशन पर है। आप और कांग्रेस दोनों 28-28 सीटों पर टाई। मतलब मुख्य विपक्षी दल कौन होगा, इस पर भी एक जबरदस्त कांटे की टक्कर है। ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। बीजेपी 56 सीटों के साथ साफ साफ विजेता, आप और कांग्रेस 28-28 पर बराबर, और एक वक्त में पंजाब की सबसे बड़ी ताकत रहा अकाली दल, वो सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गया है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये पंजाब की राजनीति का नया पावर इक्वेशन है। तो इन सब आंकड़ों का मतलब क्या निकालें? इनके पीछे की बड़ी कहानी क्या है? देखिए, इस ओपिनियन पोल से 3-4 बातें तो बिल्कुल साफ हो जाती हैं, और यही बातें पंजाब की आने वाली राजनीति की दिशा तय करने वाली हैं। तो एक नजर में पूरी कहानी को समेटे तो पहली बात, बीजेपी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है। दूसरी बात, दूसरे नंबर की कुर्सी के लिए आप और कांग्रेस में जबरदस्त जंग है, एकदम बराबरी का मामला। तीसरी बात, अकाली दल पूरी तरह से हाशिए पर चला गया है। और चौथी और सबसे अहम बात, ये सब मिलकर पंजाब की राजनीति में एक बड़े भूचाल का, एक बड़े शिफ्ट का संकेत दे रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सिर्फ एक ओपिनियन पोल के कुछ नंबर हैं, या फिर हम सच में पंजाब की राजनीति में एक बिल्कुल नए युग की, एक नए अध्याय की पहली झलक देख रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। पंजाब का अगला सीएम कौन बनेगा? आजकल ना ये सवाल पंजाब में हर तरफ सुनाई दे रहा है। पॉलिटिकल गलियारों से लेकर नुक्कड़ की चाय की दुकानों तक विधानसभा चुनाव का माहौल एकदम गर्म है, और इसी बीच एक नया ओपिनियन पोल भी आ गया है। तो चलिए आज इसी के बहाने पंजाब की पॉलिटिक्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो घूम फिरकर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस बार पंजाब पर राज कौन करेगा? क्या सत्ता की चाबी किसी पुराने खिलाड़ी के हाथ लगेगी, या फिर पंजाब इस बार कोई नई सियासी कहानी लिखने वाला है? यही वो सवाल है जो आज पूरी पॉलिटिक्स का सेंटर बना हुआ है। और देखिए, इसी सवाल के बीच जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल आया है ना, उसने सच में सभी पार्टियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मतलब इसके नतीजों ने हर पार्टी के वॉर रूम में खलबली मचा दी है, क्योंकि देखिए दांव पर बहुत कुछ लगा है, और मुकाबला तो इस बार वाकई बहुत कड़ा है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं पंजाब के इस पॉलिटिकल अखाड़े में और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जमीन पर हो क्या रहा है। पंजाब का सियासी माहौल इस वक्त एकदम उफान पर है। चुनावी गर्मी अपने पीक पर है, और हर पार्टी जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, जी जान से लगी हुई है। देखिए, इस चुनावी दौड़ में ना मोटे तौर पर 4 बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं, और मजे की बात यह है कि हर किसी का लक्ष्य, हर किसी का मकसद बिल्कुल अलग है। अब देखना यह है कि आखिर मकसद पूरा किसका होता है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन है ये मेन प्लेयर्स, कौन है वो पार्टियां जो पंजाब का भविष्य तय करने की इस रेस में शामिल हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो देखिए मैदान में कौन कौन है।
एक तरफ है आम आदमी पार्टी जो अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है, दूसरी तरफ बीजेपी जो नए समीकरण बनाकर खेल को और दिलचस्प बना रही है। फिर है कांग्रेस जो सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, और अकाली दल जो अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की जद्दोजहद में है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूलिंग पार्टी की, यानी आम आदमी पार्टी की। इनका मिशन बिल्कुल क्लियर है, अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करना। मतलब उन्हें यह साबित करना है कि लोगों का भरोसा अब भी उनके साथ है, ताकि नेशनल पॉलिटिक्स में भी उनका कद बढ़ सके। अब आते हैं बीजेपी पर। इस बार ना बीजेपी की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। उन्होंने एक नया पॉलिटिकल इक्वेशन बनाया जिसने पंजाब की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को चैलेंज किया है, और इसी वजह से ये मुकाबला अब सीधा नहीं रहा बल्कि मल्टी कॉर्नर्ड और काफी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। अब बात कांग्रेस की। एक जमाना था जब पंजाब कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। आज वही पार्टी सत्ता में वापसी के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उनके लिए ये इलेक्शन सिर्फ जीत या हार का सवाल नहीं है, बल्कि ये उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल की लड़ाई बन गया है। और आखिर में बात करते हैं अकाली दल की, पंजाब की पॉलिटिक्स का एक बहुत पुराना और बड़ा नाम। ये पार्टी अपनी खोई हुई जमीन और वो पुराना रुतबा वापस पाने के लिए कह सकते हैं कि हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो ये तो हो गई पार्टियों की बातें, उनकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, अपने अपने लक्ष्य। लेकिन इस पूरे शोर के बीच एक आवाज है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। पार्टियों की इस खींचतान के बीच सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि जनता क्या सोच रही है। आखिर पंजाब का वोटर, उसका मूड क्या है? और यही वो असल सवाल है जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है कि पंजाब की हवा का रुख आखिर है किस तरफ। क्योंकि इसी हवा के रुख पर इन 3 बड़े सवालों का जवाब टिका है। पहला, सरकार किसकी बनेगी? दूसरा, पब्लिक का सपोर्ट सबसे ज्यादा किसके साथ है? और तीसरा, आखिर में किसकी उम्मीदें पूरी होंगी और किसके हाथ निराशा लगेगी? आखिर में सब कुछ आकर टिक जाता है नंबर्स पर। यही आंकड़े तय करेंगे कि किसके लिए जीत की राह आसान है और कौन मुश्किलों के जाल में फंसने वाला है। जाहिर है असली तस्वीर तो नतीजों के दिन ही साफ होगी, पर यह तय है कि ये आंकड़े किसी के लिए जश्न की वजह बनेंगे तो किसी के लिए मंथन का। तो पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर ना एक बड़ा ही दिलचस्प ओपिनियन पोल सामने आया है, और ये पोल कुछ खास जिलों की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर ही बदलता हुआ दिखा रहा है। तो चलिए इसके आंकड़ों में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या है। हाँ, तो ये जो पूरा विश्लेषण है ना, ये पंजाब की 117 में से 22, जी हाँ 22 खास विधानसभा सीटों पर हुए एक सर्वे पर बेस्ड है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ इन 22 सीटों के जो ट्रेंड्स हैं वो पंजाब की सियासत में एक बहुत बड़े उलटफेर का इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए जरा इन 22 सीटों की जो ओवरऑल पिक्चर है, जो बड़ी तस्वीर है, उस पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि आखिर हवा का रुख है किस तरफ। अच्छा, आप जरा इन आंकड़ों को देखिए। इन 22 सीटों में से ओपिनियन पोल बता रहा है कि बीजेपी को मिल रही हैं 10 सीटें, और देखिए आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट पीछे 9 सीटों के साथ बिल्कुल गर्दन पर सांस ले रही है। कांग्रेस बस 3 सीटों पर सिमटती दिख रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, शिरोमणि अकाली दल का तो खाता तक नहीं खुल रहा इन सीटों पर। तो मतलब साफ है ना। इन शुरुआती रुझानों से एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, जो असली लड़ाई है, जो मेन कॉन्टेस्ट है, वो अब सीधा सीधा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। और जो पारंपरिक पार्टियां हैं, मतलब कांग्रेस और अकाली दल, वो इस रेस में काफी पीछे छूटती भी नजर आ रही हैं। चलिए अब इन ओवरऑल नंबर्स से जरा जूम इन करते हैं और उन जिलों पर फोकस करते हैं जहां मुकाबला सबसे ज्यादा, मतलब बिल्कुल नेल बाइटिंग, कांटे का चल रहा है। और इसकी सबसे बढ़िया मिसाल वो है अमृतसर। जी हां, इस बेहद अहम जिले में पोल के हिसाब से लड़ाई दो तरफा नहीं बल्कि त्रिकोणीय है। मतलब 3 पार्टियों के बीच मामला फंसा हुआ है। अब जरा अमृतसर की 11 सीटों का पूरा हिसाब किताब देखिए। बीजेपी 5 सीटों के साथ हाँ आगे तो है, पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही 3-3 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि यहां पासा किसी भी तरफ पलट सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। और देखिए, जब हम कहते हैं ना कांटे की टक्कर, तो इस पोल में उसके लिए एक टर्म यूज हुआ है, बराबरी का मुकाबला। और ये उस सिचुएशन को कहते हैं जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई पार्टियों के जीतने के चांस बिल्कुल बराबर हों। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है पठानकोट जिले में। ये देखिए, ये आंकड़े तो कहानी को और भी साफ कर देते हैं। पठानकोट में कुल 3 सीटें हैं और तीनों बड़ी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों को 1-1 सीट मिलती दिख रही है। मतलब बिल्कुल 1-1-1 का स्कोर। अब इससे ज्यादा बराबरी का मुकाबला और क्या ही हो सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई कांटे की टक्कर की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए उन जिलों पर नजर डालते हैं जहां मुकाबला बिल्कुल एक तरफा है, जहां एक ही पार्टी का परचम लहराता दिख रहा है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है गुरदासपुर का। अमृतसर और पठानकोट से बिल्कुल उलट कहानी है। यहां 7 सीटों वाले जिले में तस्वीर कह सकते हैं कि काफी हद तक साफ हो चुकी है।
यहां देखिए, गुरदासपुर में 7 में से 5 सीटें सीधे सीधे बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं और आम आदमी पार्टी वो बस 2 सीटों पर ही सिमट रही है। तो पोल के हिसाब से ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी, एक क्लियर कट लीड है। लेकिन रुकिए, इस पोल का जो सबसे धमाकेदार, सबसे डिसाइसिव रिजल्ट है वो आता है तरन तारन जिले से, और इसके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल हुआ है, क्लीन स्वीप। यहां तो मुकाबला एक तरफा से भी एक कदम आगे निकल गया है। पोल का अनुमान यह है कि तरन तारन की सभी, मतलब चारों की चारों सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में जा रही हैं। ये तो एक टोटल डोमिनेशन, एक संपूर्ण जीत का इशारा है। तो ठीक है, हमने अलग अलग जिलों की कहानी देख ली, कहीं कांटे की टक्कर, कहीं एक तरफा जीत। पर जब इन सब रुझानों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो पंजाब की सियासत के बारे में हमें क्या पता चलता है? मतलब व्हाट्स द बॉटम लाइन? तो देखिए, इस पूरे विश्लेषण से कुछ चीजें साफ निकल कर आती हैं। पहली बात तो ये कि बढ़त के लिए जो लड़ाई है वो बीजेपी और ऐप के बीच बहुत क्लोज है। दूसरी बात, अमृतसर और पठानकोट जैसे जिलों में मामला त्रिकोणीय फंसा हुआ है। तीसरी बात, गुरदासपुर में बीजेपी तो तरन तारन में ऐप एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। और आखिर में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कांग्रेस और अकाली दल इन 22 सीटों पर तो कम से कम बुरी तरह स्ट्रगल करते दिख रहे हैं। तो इन 22 सीटों का लब्बो-लुआब क्या है? वो ये है कि एक नया पॉलिटिकल इक्वेशन, एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। एक तरफ है बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो मेन कंटेस्ट में हैं, और दूसरी तरफ हैं कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल जैसे पुराने खिलाड़ी जो पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल तो खड़ा होता ही है, ये तो सिर्फ 22 सीटों का एक ओपिनियन पोल है ना? तो क्या ये रुझान, ये ट्रेंड बाकी की लगभग 100 सीटों पर भी देखने को मिलेगा? क्या यही पूरे पंजाब की कहानी बनने वाली है? खैर, ये सोचना और इसका इंतजार करना दोनों ही बहुत दिलचस्प होगा। पंजाब की सियासत में ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। कम से कम हाल ही में आया एक ओपिनियन पोल तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि राज्य का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये शुरुआती रुझान कहना क्या चाहते हैं? चलिए इन आंकड़ों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पंजाब की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है। इस पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 31 सीटों के साथ सबसे आगे दिख रही है, और उन्हें टक्कर कौन दे रहा है? आम आदमी पार्टी 18 सीटों के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, इन आंकड़ों को देखें तो पंजाब में एक नई पॉलिटिकल राइवलरी बन रही है। ऐसा लग रहा है कि असली लड़ाई अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही है, और जो पुरानी ट्रेडिशनल पार्टियां थी ना, वो कहीं पीछे छूटती दिख रही हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई ओवरऑल पिक्चर, लेकिन असली कहानी तो जमीन पर होती है ना? चलिए अब जिलावार देखते हैं कि वहां का चुनावी गणित क्या कहता है। शुरुआत करते हैं जालंधर से। यहां कुल 9 सीटें हैं और मुकाबला बिल्कुल कांटे का लग रहा है। यहां बीजेपी को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो ठीक पीछे आम आदमी पार्टी 4 सीटों के साथ कड़ी टक्कर दे रही है। और सबसे दिलचस्प बात, इस पोल के मुताबिक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का यहां खाता भी नहीं खुल रहा है। जालंधर के बाद चलिए अब होशियारपुर का हाल देखते हैं। यहां 7 सीटें हैं और लड़ाई सिर्फ 2 पार्टियों में नहीं है, बल्कि यहां तो मल्टी कॉर्नर्ड फाइट लग रही है। इस पोल के हिसाब से होशियारपुर में बीजेपी 4 सीटों के साथ आगे तो है, लेकिन यहां पर आपको 2 और शिरोमणि अकाली दल को भी 1 सीट मिल रही है। मतलब बीजेपी लीड में जरूर है, पर बाकी पार्टियां भी गेम में बनी हुई हैं। चलिए अगला जिला है कपूरथला। यहां कंपटीशन उतना टफ नहीं लग रहा। यहां की पिक्चर तो काफी हद तक वन साइडेड दिख रही है। यहां की 4 सीटों में से ओपिनियन पोल बीजेपी को सीधे सीधे 3 सीटें दे रहा है और 1 सीट अकाली दल को जा सकती है। आप और कांग्रेस का यहां स्कोर 0। अब आते हैं इस पोल में शामिल सबसे बड़े जिले पर, लुधियाना। यहां 14 सीटें हैं और बीजेपी यहां सबसे मजबूत पोजीशन में दिख रही है। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। लुधियाना में बीजेपी को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। यह एक बहुत बड़ी लीड है। यहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर है 4 सीटों के साथ, और आपको 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो इन सब जिलों के नंबर्स देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि मेन कॉन्टेस्ट किन 2 पार्टियों के बीच है। चलिए अब इन दोनों का एक हेड टू हेड कंपैरिजन देखते हैं। यह स्लाइड पूरी कहानी को एकदम समराइज कर देती है। 59 में से बीजेपी 31 आगे है, और इनका असर खासकर सेंट्रल और शहरी इलाकों में बढ़ता दिख रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी 18 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है, और अपने जो पुराने गढ़ हैं वहां उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है। लेकिन इस नए समीकरण का पंजाब की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल ताकतें हैं उनके लिए क्या मतलब है? ये बदलाव एक बहुत बड़े संकेत की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, इन 59 सीटों के पोल में कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर सिमट रही है, और शिरोमणि अकाली दल को तो सिर्फ 2 सीटें मिलने का अनुमान है। ये नंबर्स इशारा कर रहे हैं कि पंजाब में एक बड़ा पॉलिटिकल फेरबदल हो सकता है।
सच कहें तो पूरे विश्लेषण का निचोड़ इस एक लाइन में है कि ये जो शुरुआती आंकड़े हैं ना, ये पंजाब की सियासत में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत हैं। तो इस सबसे मेन टेकअवे क्या है? टेकअवे ये है कि ये ओपिनियन पोल पंजाब में एक नई पॉलिटिकल रियलिटी बनने का इशारा दे रहा है, एक ऐसी हकीकत जहां गेम के रूल्स भी बदल रहे हैं और खिलाड़ी भी। और आखिर में एक सवाल जो सबके मन में आएगा, क्या ये सिर्फ एक चुनावी उतार चढ़ाव है या फिर हम सच में पंजाब में एक नए सियासी दौर की शुरुआत देख रहे हैं? पंजाब चुनाव का शोर तो हर तरफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली लड़ाई कहां लड़ी जा रही है? बड़े बड़े सर्वे में नहीं, बल्कि जिलों के अंदर की सीटों पर। तो चलिए ओपिनियन पोल के इन आंकड़ों को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि जमीनी हकीकत आखिर है क्या। तो चलिए जरा जूम इन करके देखते हैं। अभी के लिए राज्य की बड़ी तस्वीर को भूल जाते हैं और सीधा जिलों के अंदर झांकते हैं। आखिर कहां पर मुकाबला ऐसा है कि सांसें थम जाएं और कहां कोई एक पार्टी बाजी मारती दिख रही है? यकीन मानिए, असली खेल तो यहीं चल रहा है। तो सबसे पहले बात उन चुनावी अखाड़ों की जहां नतीजा शायद आखिरी वोट गिने जाने तक तय नहीं होगा। ये वो जिले हैं जहां हर एक सीट पर घमासान मचा हुआ है। और इस घमासान की सबसे बड़ी मिसाल पटियाला। 8 सीटों वाला ये जिला कह सकते हैं कि पंजाब की सियासत का एक पावर सेंटर है। और यहाँ के ओपिनियन पोल के आंकड़े जो कहानी बता रहे हैं वो है बिल्कुल बराबरी के मुकाबले की। यहाँ की 8 सीटें बीजेपी और कांग्रेस में 4-4 के स्कोर पर बट गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पटियाला में पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। ये तो एक परफेक्ट टाई है। और हाँ, ये जो कांटे की टक्कर है ना, ये सिर्फ पटियाला तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये पैटर्न हमें और कहां-कहां देखने को मिल रहा है। मलेरकोटला को ही ले लीजिए, यहाँ सीटें सिर्फ 2 हैं और नतीजा एक बीजेपी को एक कांग्रेस को, बिल्कुल बराबर। इससे एक बात तो साफ है कि इन इलाकों में वोट बैंक कितना मजबूती से बंटा हुआ है। अच्छा, अब जरा उन जिलों पर नजर डालते हैं जहां मुकाबला एक तरफा सा लग रहा है, मतलब जहां एक पार्टी दूसरी पर भारी पड़ती दिख रही है। देखते हैं कौन सी पार्टी अपने गढ़ में मजबूत है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 3, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये फाजिलका जिले की पूरी चुनावी कहानी बयां कर रहा है। जानना चाहेंगे कैसे? फाजिलका में कुल 4 सीटें हैं और उनमें से 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। एक सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस यहाँ कहीं मुकाबले में ही नहीं है। तो ये आंकड़ा साफ साफ फाजिलका में बीजेपी की मजबूत पकड़ दिखा रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बीजेपी की नहीं है। अगर बरनाला में बीजेपी आगे है तो दूसरी तरफ फतेहगढ़ साहिब में कांग्रेस का दबदबा दिख रहा है। मतलब साफ है, दोनों बड़ी पार्टियों ने अपने अपने किले मजबूत कर रखे हैं। तो अब तक हमने देखा 2 पार्टियों का मुकाबला, कहीं बराबर तो कहीं कोई आगे। पर अब बात एक ऐसे जिले की जहां कहानी में एक ट्विस्ट है। यहाँ लड़ाई 2 तरफा नहीं बल्कि तिकोनी है। तो ये है फिरोजपुर। यहाँ का चुनावी गणित किसी का भी सिर घुमा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मुकाबला सच्चा, मतलब एक ट्रू 3 वे कॉन्टेस्ट है। जरा देखिए, फिरोजपुर की 3 सीटें और तीनों बड़ी पार्टियों में एक-एक करके बट गईं। एक बीजेपी को, एक कांग्रेस को और एक आप को। ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इस सीट पर मुकाबले को कितना ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। तो इस पूरे विश्लेषण से 3 मोटी-मोटी बातें निकलकर आती हैं। पहली कि बीजेपी के पास कुछ ऐसे मजबूत गढ़ हैं जहां वो काफी स्ट्रांग है। दूसरी, कांग्रेस भी पीछे नहीं है, खासकर जहां सीधी टक्कर है वहां वो जबरदस्त मुकाबला दे रही है। और तीसरी और सबसे अहम बात, आम आदमी पार्टी। सीटें भले ही कम हो, लेकिन जहां मुकाबला फंसा हुआ है वहां वो किंग मेकर का रोल निभा सकती है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये सब ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, फाइनल नतीजे नहीं। तो सवाल वही है, क्या ये शुरुआती रुझान नतीजों में बदलेंगे या फिर वोटिंग वाले दिन हमें कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? खैर, इस सवाल का जवाब तो अब सिर्फ पंजाब की जनता ही देगी। नमस्कार। पंजाब का चुनावी ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा, ये सवाल सबके जहन में है। और आज हमारे पास एक ऐसा ओपिनियन पोल है जो कुछ कह सकते हैं काफी चौंकाने वाले इशारे कर रहा है। तो चलिए देर किस बात की, इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पंजाब की सियासत में आखिर चल क्या रहा है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है ना? पंजाब का ताज आखिर किसके सिर सजने वाला है? देखिए, इस बड़ी चुनावी पहेली को सुलझाना है तो हमें जमीन से शुरू करना होगा। एक एक जिले के समीकरण को समझना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से तो पूरी कहानी निकलकर सामने आएगी। कहते हैं ना कि किसी भी चुनावी जीत की इमारत जो है वो जिलों की नींव पर ही खड़ी होती है। और पंजाब में तो हर जिले की अपनी अलग सियासत है, अपने अलग मुद्दे हैं और अपनी ही एक अलग जंग चल रही है। तो चलिए पंजाब के कुछ बहुत ही अहम जिलों के चुनावी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोगा की। अब यहां की कहानी बड़ी दिलचस्प है। चुनावी मैदान में कोई तीसरा खिलाड़ी है ही नहीं, मतलब लड़ाई एकदम सीधी है, आमने सामने की।
ये देखिए मोगा की 4 सीटों का हिसाब किताब। मुकाबला एकदम बराबरी पे छूटा है। पोल के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खाते में 2-2 सीटें जा रही हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि यहां आप और अकाली दल जैसी पार्टियां तो रेस में दूर दूर तक नहीं दिख रही। ये इस इलाके के जो पारंपरिक समीकरण है ना, उससे बिल्कुल ही अलग कहानी है। अच्छा, तो मोगा में तो लड़ाई दो तरफा थी, लेकिन जैसे ही हम एसबीएस नगर पहुंचते हैं सारे समीकरण पलट जाते हैं। यहां मुकाबला है त्रिकोणीय, और सच कहूं तो यही इसे बहुत ज्यादा दिलचस्प बना देता है। और जरा ये देखिए एसबीएस नगर में सीटों का बंटवारा कितना मजेदार है। पोल की माने तो आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों पार्टियां एक एक सीट पर कब्जा कर सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहां हार जीत का अंतर बहुत ही मामूली रहने वाला है। एक एक वोट की कीमत होगी यहां। चलिए अब एक और अलग तरह का समीकरण देखते हैं। रूपनगर की बात करते हैं। यहां भी मुकाबला तो है, लेकिन एक पार्टी वो बाकियों से थोड़ा सा आगे निकलती हुई दिख रही है। तो रूपनगर में कहानी यह है कि कांग्रेस को एक साफ बढ़त मिलती दिख रही है। पोल कहता है कि 3 में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट पर आपका कब्जा हो सकता है। मतलब कांग्रेस के लिए तो ये एक मजबूत संकेत है। पर बीजेपी और अकाली दल वो यहां रेस में कहीं नहीं है, पूरी तरह पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। तो हमने देखा है ना, कहीं सीधी टक्कर, कहीं 3 पार्टियों में जंग और कहीं कोई एक पार्टी आगे। ये सब तो हैं पहेली के अलग अलग टुकड़े। अब वक्त है इन सब टुकड़ों को जोड़ने का और ये देखने का कि राज्य स्तर पर यानी बड़े कैनवस पर क्या तस्वीर उभर कर आ रही है। तो चलिए अब इन अलग अलग जिलों की कहानियों को मिलाते हैं और देखते हैं कि बड़ी तस्वीर क्या कहती है। अगर इन रुझानों में कोई एक बड़ी कहानी छुपी है तो वो है पंजाब में बीजेपी का ये जबरदस्त उदय। सोचिए, जो पार्टी हमेशा से एक छोटे भाई की भूमिका में रही, आज वो अपने दम पर सबसे आगे निकलती दिख रही है। ये पंजाब की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। चलिए अब उस पल का वक्त आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। अब देखते हैं कि सभी 117 सीटों पर इस ओपिनियन पोल का अंतिम फैसला क्या है। तो सवाल यह है, क्या बीजेपी अपनी इस बड़ी बढ़त को बनाए रख पाएगी? क्या कांग्रेस और आप के बीच का जो फासला है वो कम होगा? चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं और अंतिम आंकड़ों पर नजर डालते हैं। और ये रहे अंतिम आंकड़े। देखिए, बीजेपी न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बल्कि 56 सीटों के साथ बहुमत का जादुई आंकड़ा भी पार कर गई है। लेकिन असली ड्रामा तो दूसरे नंबर की पोजीशन पर है। आप और कांग्रेस दोनों 28-28 सीटों पर टाई। मतलब मुख्य विपक्षी दल कौन होगा, इस पर भी एक जबरदस्त कांटे की टक्कर है। ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। बीजेपी 56 सीटों के साथ साफ विजेता, आप और कांग्रेस 28-28 पर बराबर, और एक वक्त में पंजाब की सबसे बड़ी ताकत रहा अकाली दल, वो सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गया है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये पंजाब की राजनीति का नया पावर इक्वेशन है। तो इन सब आंकड़ों का मतलब क्या निकालें? इनके पीछे की बड़ी कहानी क्या है? देखिए, इस ओपिनियन पोल से 3-4 बातें तो बिल्कुल साफ हो जाती हैं, और यही बातें पंजाब की आने वाली राजनीति की दिशा तय करने वाली हैं। तो एक नजर में पूरी कहानी को समेटे तो पहली बात, बीजेपी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है। दूसरी बात, दूसरे नंबर की कुर्सी के लिए आप और कांग्रेस में जबरदस्त जंग है, एकदम बराबरी का मामला। तीसरी बात, अकाली दल पूरी तरह से हाशिए पर चला गया है। और चौथी और सबसे अहम बात, ये सब मिलकर पंजाब की राजनीति में एक बड़े भूचाल का, एक बड़े शिफ्ट का संकेत दे रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सिर्फ एक ओपिनियन पोल के कुछ नंबर हैं, या फिर हम सच में पंजाब की राजनीति में एक बिल्कुल नए युग की, एक नए अध्याय की पहली झलक देख रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।